पांडे। भैया चुनाव आ रहा है आपके क्षेत्र में, जी। क्या लग रहा है? बीजेपी मतलब एक तरह से हारती आ रही है, अब की बार कह रही है कि हम अपनी हार का बदला मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीत करके लेंगे, तो ऐसे में क्या लग रहा है? भाजपा है भैया यहाँ पे, भाजपा एक तरफा है और चुनाव भाजपा हारी कहाँ। तो चुनाव है, प्रतिद्वंदा है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, थोड़ा वोट का अंतर बढ़ा। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो लड़ी, उसका वोट ग्राफ था काफ़ी बढ़ा। रही बात समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की, वो दोनों एक में हो गया, उनका वोट जो था विलय हो गया, इसी के चलते थोड़ा वो ग्राफ उनका बढ़ा। और भाजपा कहाँ हारती है, भाजपा तो ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ कह रहे हैं सपा का दबदबा है, दबदबा रहेगा। नहीं, इस ऐसा तरह कुछ से भी नहीं है। हाँ। जो कहते हैं उनको अल्पज्ञानी है, उनको कुछ ज्ञान नहीं है। यहाँ पे भाजपा का ना दबदबा की बात नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे भाजपा वर्चस्व की बात करूँगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं और मोदी योगी के जो कार्य हैं, उनसे यहाँ पे जनता बहुत ही खुश है और उन्हीं के अनुरूप कार्य कर रही है। और यहाँ पे भाजपा जान लीजिए जो जनाधार है, एक तरफा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से जो भी आता है वो 101 नहीं 1000% चुनाव जीत के यहाँ से जाएगा। अच्छा, वीडियो में लोग तो बहुत आक्रोशित नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे जो खेत हैं साड़ खा रहे हैं, रात भर हम जाकर खेत बचा रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो उसकी समस्याएं हैं, वो अधिकारियों के संज्ञान में है और उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हो भी रहा है। जो जगह जगह गौशालाएँ हैं और कुछ अस्थायी तौर पर ये जो गौशालाओं का प्रबंध किया जा रहा है और इससे जो समस्याएं हैं और निजात पाने की व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ के कह रहे हैं, क्षेत्रीय लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट क्षेत्र का होना चाहिए, पुराना कैंडिडेट थोड़ा सा दिक्कत कर पहली रहा है। बात भाई साहब मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो इनका संगठन है, उपचुनाव में किसी को टिकट मांगना नहीं चाहिए किसी प्रत्याशी को। उपचुनाव में टिकट उसी को मिलता है जो रण प्रत्याशी रहता है, उसको संवेदना मिलती है। इसको जानते होंगे आप भी, उपचुनाव में किसी का टिकट कटता नहीं है, चाहे जो भी रहा हो। भारतीय जनता पार्टी में जो रण प्रत्याशी रहता है, जो चुनाव हारा रहता है, संगठन उसी के साथ रहता है और टिकट उसी को मिलता है। ये आप भी जानते होंगे, एक सर्वे कर लीजिए आप भी कि उपचुनाव में टिकट किसी का नहीं कटता है जल्दी से, 99%। किसी कारणवश मान लो कि पार्टी उस प्रत्याशी पर विश्वास नहीं रख रही है, तो उस कंडीशन में तो हो सकता है ना ये चीज़ें। तो उसका कारण कुछ होगा ना। अब हमें नहीं लगता है, मान लीजिए, सुन लीजिए आप पहले बात तो, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो ये रण प्रत्याशी थे वो बाबा गोरखनाथ जी थे। जब वो चुनाव लड़े तो अगली बार अगर वो 82,000 से मान लीजिए चुनाव जीते थे, तब की बार 93,000 वोट पाए थे। उनका ग्राफ, उनका वोट, उनका जनाधार लगातार बढ़ता ही जा रहा है ना। अब रही बात जैसे समाजवादी पार्टी और ये बहुजन समाज पार्टी एक में विलय हो गई और भारतीय जनता पार्टी के मान लीजिए मतदाता जो थे वो बढ़े, तो विरोध कहाँ से? रही बात लोकसभा चुनाव की, विधानसभा सबसे कम वोटों के अंतर से हारी है यहाँ पे भाजपा। आप चले जाइए दौली 12,500, दरियाबाद 11,000, बीकापुर 30,000, अयोध्या जहाँ से 40,000 से लीड होनी चाहिए वहाँ पे मात्र 4500 से लीड हो रही है। और ये बात मिल्कीपुर 6,500। कैसे 6,500? समाजवादी पार्टी का विधायक होते हुए भी यहाँ पे अवधेश प्रसाद को जो गढ़ माना जाता है, यहाँ से वो सिर्फ 6,000 से लीड कर पाए बस। और बाबा गोरखनाथ जी के चलते यहाँ पे भाजपा इतने कम अंतर से हारी है बस जी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अब पुराने मुद्दे नहीं चलने वाले हैं, राम मंदिर वाले मुद्दे नहीं चलने वाले हैं, अब चाहिए जनता को विकास जी। अब उसको धर्म और उस तरह से कोई मतलब नहीं रहा, अब जनता को चाहिए विकास। जनता की जो समस्याएं हैं उन पर कोई भी पार्टी यदि निराकरण कर रही है तो जनता उसकी तरफ जाएगी। तो ऐसे में क्या लग रहा है, बीजेपी पार्टी? हमारे हिसाब से धर्म और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ धर्म का विकास है वहीं विकास हो रहा है। विकास भारतीय जनता पार्टी में जितना हो रहा है और शायद हमें लगता है किसी पार्टी ने यहाँ पे क्या होगा। आप जहाँ पे खड़े हों इस रोड को कैमरा मैन दिखा दीजिए, आप यहाँ से लेकर अमानीगंज तक, यहाँ से मिल्कीपुर तक, यहाँ से 4 लेन का निर्माण, उधर से जाइए आप 6 लेन का निर्माण, इधर ये जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है इसका भी 4 लेन काम होने का काम शुरू हो गया है भैया। अच्छा, सपा से अजीत प्रसाद आ रहे हैं जी, अवधेश प्रसाद जी के बेटे, भैया वो चुनाव हार के जाएंगे, कन्फर्म है। अच्छा, बीजेपी से कौन कैंडिडेट उतरेगा आपके हिसाब से? इसमें उतरना जैसी कोई बात ही नहीं है। बीजेपी से बाबा गोरखनाथ पक्के तय है भैया। अच्छा। जैसे उपचुनाव में टिकट किसी कटता नहीं, जो उपचुनाव में टिकट मांगता है उसको एक बार सोचना चाहिए। जो उपचुनाव आप भी जानते हैं, उपचुनाव में टिकट कटने की गुंजाइश बहुत कम रहती है, कोई मतलब ही नहीं है। और रही बात कोई कारण होगा, कारण हम बता दें आपको। पहली बात, और मैं इसको लिखूंगा सोशल मीडिया के अपने अकाउंट पे कि उपचुनाव में न टिकट किसी कटता है, कटता कब है। जैसे एक बार रामू प्रियदर्शी जी थे 2012 में चुनाव से लड़े, वो जब चुनाव लड़े अवधेश प्रसाद जी ने उनको हराया और कितने वोटों से हराया पता है आपको? लगभग 45,000 वोटों से हराया। और अब की बार जब विधायक जी हारे चुनाव मान लो दोबारा,
28,000 वोटों से अवधेश प्रसाद को उन्होंने हराया और गोरखनाथ जी ने। आपकी बार कुल मात्र 11,000 वोट से हारे हैं वो। तो 10-11,000 का अंतर कोई बड़ा अंतर नहीं होता विधानसभा में। अच्छा कुछ लोग यहाँ 10,000 वोट से लोग जिला पंचायत चुनाव हार जाते हैं, तो विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं। अगर हाँ यही चुनाव विधायक जी 50,000 वोट से हारे होते तो उनका टिकट कटना तय माना जाता। चलो ठीक है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं अगर जो बाबा गोरखनाथ जी को टिकट मिल रहा है तो ऐसे में बीजेपी के लिए जीतना एकदम महंगा पड़ सकता है। बात समझिएगा, अगर मेरी बात 2 मिनट समझ चाहिएगा। जैसे कि कोई नया प्रत्याशी अगर यहाँ पे आता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, XYZ कोई भी हो सकता है। कोई नया प्रत्याशी अगर यहाँ पे आता है तो उसको हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में, हर ब्लॉक में उनको समर्थक बनाने पड़ेंगे, कार्यकर्ताओं से जुड़ना पड़ेगा। और रही बात, उनको पूरे विधानसभा में लोग जाने, ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा, क्षेत्र में दौड़ना पड़ेगा। ये जो लोकसभा का परिणाम आया, ये आया 4 जून को, तब से लोग प्रत्याशी यहाँ पे दौड़ रहे हैं। क्या इसके पहले कोई क्षेत्र में मरता नहीं था, किसी के यहाँ सुख दुख नहीं होता था, लेकिन कोई दिखा नहीं पड़ता था। रही बात ये उपचुनाव की, तो उपचुनाव में भैया टिकट तय है और जिसको मिलना है वो ऊपर से सारा हो चुका है। जो समझदार लोग समझ रहे हैं और जो नहीं समझे हैं भाई, जो टिकट वोट मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, वो किसी और पार्टी से सोचे हैं कि नहीं मिलेगा बीजेपी से, हम किसी और से लड़ लेंगे। अच्छा ये चीज़ें हैं। जी चलो ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, विंध्या सीट, पंजरौली बाजार, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या, फैजाबाद। हाँ। जो हमारे योगी मोदी ने 550 वर्ष पुरानी बात, जिन्होंने बनाया राम मंदिर, उन्हीं का गुणगान है, उन्हीं को वोट मिलेगा, उनके नाम से मिलेगा गोरखनाथ को। और मतलब टिकट किसी को भी मिले पार्टी के नाम कोई पर? सवाल ही नहीं है। टिकट कोई, अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे घर में मान लीजिए कोई लड़ाई में हार गया, तो ऐसा नहीं है कि उसको घर से निकाल दिया जाए। सही, एकदम सही बात। उसको हम निकालेंगे नहीं। अच्छा तो जो दावेदार हैं इनको तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सब कंडीशनें। अरे तो दुनिया चाहती है कि हम लूट ले, विंध्या से तो कोई लूट पाएगा? कितना लूटेगा भाई? सही। तो कम से कम हमारे घर के वो गोरखनाथ पहली बार जो चुनाव जीते हैं, तो दावेदार हैं, उनको वोट टिकट मिलेगा। हाँ, 550 वर्ष पुरानी झगड़ा जो योगी मोदी ने ख़त्म किया है, कोई आज तक नेता विधायक कर नहीं पाया, न कोई मंत्री प्रधानमंत्री कर पाया। चलो ठीक है, अच्छा लास्ट प्रश्न रहेगा। जो दूर दूर से लोग देख रहे हैं आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का सर्वे, तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? सकारात्मक नकारात्मक कुछ बताइए। केवल गोरखनाथ को ही टिकट मिलेगा। जीत भी उसी को होगी। चलो ठीक है, बातचीत प्रयास फिर से कर रहे हैं, अगली बार प्रयास नहीं किए थे उसके लिए, लेकिन क्योंकि हम लोगों की बेइज्जती है, अयोध्या फैजाबाद से अगर ये सीट नहीं निकलती है तो हम लोगों को विश्व में बेचते हैं, इसलिए हम जिताएंगे। चलो ठीक है चाचा, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। तो चाचा भला आपके क्षेत्र में चुनावी माहौल क्या हो रहा, क्या है, मतलब क्या माहौल क्या बन रहा है आपके क्षेत्र में? किसकी ज़्यादा हवा है, किसका पलड़ा भारी है? अरे टक्कर किस में है, मतलब सपा बसपा किस में टक्कर है? बक्सा सपा चलाई है दोनों पार्टी। भाजपा और सपा की? हाँ, सपा चले आई है। अच्छा, इसमें मतलब हवा किसकी ज़्यादा बन रही है? हवा तो बीजेपी का है। बीजेपी की हवा है। हाँ हाँ। और सपा की? हाँ? सपा क्या करेगी? सपा दोनों बराबर लाई है। हाँ, बराबर की टक्कर। हाँ, बराबर लाई है। ऐसे में बाजी कौन मारेगा आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से? हाँ, बाजी मतलब कौन मारेगा? बाकी जीत के कौन जा सकता है यहाँ से? जीत गोरखनाथ जीते है टाइम पहली बार तय है। हाँ, तय है गोरखनाथ। अब हमारा 3 पंचायत है और जाते में। अच्छा, आप जानते हो उनको? हमको जानते हैं। और नए प्रत्याशी जो खड़े हैं दावेदारी में, उनको नहीं जानते हो? उनके नहीं जानते हैं, गोरखनाथ जानते हैं। कैसे प्रत्याशी हैं गोरखनाथ? हैं? प्रत्याशी कैसे हैं आपके जो गोरखनाथ प्रत्याशी हैं? स्वभाव कैसा है? जब बात ही रहा भैया, बढ़िया है। भैया है गोरखनाथ। चलो ठीक है। भैया क्या नाम होगा आपका? धनीराम यादव, कलुआ मऊ। भैया चुनाव आ रहा है, क्या माहौल है भाई? बीजेपी कह रही है कि हम अपनी हार का बदला लेंगे मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीत करके। भैया हमारे यहाँ से अवधेश के पुत्र अजीत प्रसाद जो है 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। हाँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे काउंटिंग चल रही है वैसे बता रहे हो। काउंटिंग एकदम पूरी तरह से जीत रहे हैं। और बाबा गोरखनाथ कोई उम्मीद नहीं। कोई नया कैंडिडेट अगर जो बीजेपी से आ गया तब? हाँ, तो हमारे यहाँ जैसे नजदीकी नेता विनय कुमार रावत आ गए तब? आ गए तो हम लोग बीजेपी को समर्थन करेंगे। अच्छा, और अदर कोई आया तब? पुराना कैंडिडेट आया तो भैया हम सब सपा को वोट देंगे। और पुराना कैंडिडेट आया तब? भैया फिर भी सपा को वोट देंगे। अच्छा, सपा को। अच्छा, क्या भाई रीजन क्या है सपा में जाने कुछ का? नहीं,
पुराने कैंडिडेट में कोई कमियां हमें नजर आ जैसे रही हम लोग यादव हैं वोट चाहे जहाँ दें, हाँ। लेकिन सभी लोग कहेंगे भैया सपा को दिए हैं तो हम इसलिए सपा को वोट देंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का ज़्यादा है यहाँ दबदबा बोलबाला है। अरे भैया दबदबा होता तो काहे हमारे पोलिंग से हार जाते, हमेशा बीजेपी हारती है यहाँ से, रिकॉर्ड है मिल्कीपुर में। तो अब की बार चुनाव में क्या होगा? अब की बार चुनाव में जैसे कैंडिडेट के ऊपर चुनाव है, क्या अच्छा, तो कैंडिडेट के ऊपर चुनाव अभी है। तो कुछ अच्छा भैया, मिल्कीपुर की जो आम लोग हैं वो कह रहे हैं कि मतलब एक ही घर में दो सत्ता नहीं जाने देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति है एक ही कह रहे हैं सांसद बन गए उतना ही काफ़ी है, ये टिकट किसी और को मिलना चाहिए, अजीत प्रसाद को ना मिले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सपा को वोट करते हैं। अभी देखो कैंडिडेट में जैसे बिने को मिलेगा तो उनका समर्थन करेंगे, नहीं तो फिर सपा को वोट देंगे। अच्छा, मतलब हमें लगता है किसी पार्टी विशेष वाले नहीं हो। नहीं, पार्टी विशेष वाले हैं, सपा वाले हैं, लेकिन नज़दीकी नहीं रही हमारे यहाँ के नज़दीकी नहीं। अच्छा, नज़दीकी हैं, बस कहाँ सही। कितने के लिए 1 किलोमीटर दूरी पे है इनका घर। मतलब क्षेत्रीय सांसद होंगे। ग्राम हमारे ग्राम सभा के हैं ये। तब तो ग्राम सभा चमकाए देंगे, है ना, अगर जो बन जाएंगे। हाँ, इसलिए मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो के जो तमाम मुद्दे थे उन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग जगहों का, अलग अलग क्षेत्रों का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास आप सभी को तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।